स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। हमने पिछले वीडियोस में अलैंगिक जनन के बारे में जाना था। आइए जानते हैं लैंगिक जनन क्या है। तो जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंग जनक नर और मादा भाग लेते हैं जनन लैंगिक जनन कहलाती है। विपरीत लिंग यानी ऑपोजिट सेक्स, यह दो अलग अलग जीव होते हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं जिनमें अलग अलग युग्मक का निर्माण होता है और उन युग्मकों के मिलने से नए जीव की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक ही अपनी संतान की उत्पत्ति के लिए काफी होता है, परंतु लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। लैंगिक जनन में नए संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनक, दो अलग अलग विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है। एक होता है नर, एक होते हैं मादा यानी माता और पिता। इन दोनों के युग्मक, इन दोनों के सहयोग से नए संतान की उत्पत्ति होती है। अब यह दोनों मिलकर नए संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं? ऐसा थोड़ी होता है कि ये आबड़ा का डाबड़ा से छड़ी हिलाए और नए जीव उत्पन्न हो गए। नहीं, इनके शरीर में युग्मक का निर्माण होता है। यह ऐसी कोशिका है जो एक नए जीव की उत्पत्ति में सहायक होती है और ऐसी कोशिका को हम युग्मक कहते हैं यानी गैमेट कहते हैं। गैमेट, ये गैमेट्स एक कोशिकीय होते हैं यानी कि ये डिप्लॉयड नहीं होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। 2n के नंबर्स में नहीं होते हैं, ये n के नंबर्स में होते हैं। ये द्विगुणित नहीं होते हैं, ये अगुणित होते हैं। आप इसे किसी भी तरह से कह सकते हैं, द्विगुणित कहिए, अगुणित कहिए, डिप्लॉयड कहिए, हैप्लॉयड कहिए, एक कोशिकीय कहिए, द्विकोशिकीय संरचना कहिए। यह दो अलग अलग नाम है, कई नाम है। हम एक कोशिका को उसकी आइडेंटिटी के लिए अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है। तो युग्मक एक कोशिकीय संरचना है यानी कि इनमें एक कोशिका उपस्थित होती है। ये n की संरचना में होते हैं और यह शरीर में टूट करके बनता है। गुणसूत्रों की संख्याएं इसमें वास्तविक संख्याओं से बिल्कुल आधी होती है और ऐसा ही नर में भी होता है, ऐसा ही मादा में भी होता है। दोनों के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल आधी हो जाती है यानी क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी जैसे 23 पेयर्स में होते हैं, यह 23 ही बच जाते हैं। ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल गैमेट, यानी एक गैमेट में केवल 23 गुणसूत्र ही उपस्थित होते हैं। अब नर युग्मक के बारे में जानते हैं कि यह नर युग्मक की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो वृषण में युग्मक का निर्माण होता है और उसे शुक्राणु कहते हैं। नर जनन तंत्र है वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। इस अंग में नर युग्मक का निर्माण होता है और नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। यह स्पर्म ओवम की तुलना में यानी मादा युग्मक की तुलना में छोटा होता है और सचल होता है यानी मोटाइल होता है। यह चलता है, यह फिरता है, इसे मूवमेंट होती है। ये एक जगह निर्मित होकर स्थिर नहीं होता, इनमें क्रियाएं होती हैं। यह आगे बढ़ता है और मादा युग्मक तक पहुंचता है। मादा युग्मक क्या है और कहाँ बनता है? तो अंडाशय में युग्मक का निर्माण होता है यानी ओवरी में युग्मक का निर्माण होता है और इसे अंडाणु कहते हैं, अंडज कहते हैं, ओवम, ओवम कहते हैं। और यह मादा युग्मक नर युग्मक की तुलना में बड़ा होता है और अचल होता है यानी कि नॉन मोटाइल होता है। यह नहीं चलता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है और इन्हीं दोनों युग्मकों के युग्मन से, फ्यूजन से, निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है।
जिसे हम युग्मनज कहते हैं, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। यानी जाइगोट कहते हैं। यही कोशिका आगे चलकर विकसित होती है, विभाजित होती है, विभेदित होती है और नए संतान, नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति करती है, जो विकसित होकर एक नया जीव बनता है। अब यह लैंगिक जनन किन में होता है? हमने जाना था कि बहुत से निम्न वर्गीय जो एक कोशिकीय जीव है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और हमने ये भी जाना कि पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक वैसे ही जो उच्च वर्गीय जीव है, जो जटिल जीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, बहुत सारे पशु हो गए, पक्षियां हो गई, और कुछ उच्च कोटि के जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनमें भी लैंगिक जनन होता है। और जो एकोशिकीय जीव है तो उनमें पारामेशियम है, जिनमें लैंगिक जनन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम जानते हैं कि यह निषेचन क्या है। तो जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक निषेचित होकर युग्मनज का निर्माण करे, उसे निषेचन कहते हैं। या हम इसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। यह युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? चूंकि हमने जाना कि मादा युग्मक स्थिर होती है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो ओवरी में निर्मित होती है और वही इंतजार करती है कि स्पर्म वहां आए। यह पौधों में भी होता है, पौधों की भी मादा युग्मक नन मोटाइल होती हैं, स्थिर होती हैं, उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि नर युग्मक ही मोटाइल होने के कारण, चल फिर सकने के कारण, उनको एक कैपेबिलिटी है कि वो मूव करेंगे, वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और वहां आपस में उनमें फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। यही कोशिका विभाजित होती हैं और नए नए पौधे बनते हैं। जिस भी जीव में यह जनन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, उस पार्टिकुलर जीव का उत्पत्ति होता है। अब लिंग के आधार पर भी जीव होते हैं, यानी कि हमने जाना कि दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, परंतु यह दो विपरीत लिंग क्या एक ही इंडिविजुअल में है या दो अलग अलग इंडिविजुअल में है? ऐसा भी तो हो सकता है कि नर और मादा यह दोनों लिंग केवल एक ही इंडिविजुअल में हो, या यह भी हो सकता है कि नर और मादा यह दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हो। अगर हम कहेंगे पापा और मम्मी, तो कभी इमेजिन किए हैं कि पापा और मम्मी एक ही शरीर है, यानी कि पापा भी वही है, मम्मी भी वही है? ऐसा नहीं होता है। जो एक लिंगी होते हैं उनमें ऐसा होता है कि उनके जो लिंग होते हैं, उनका जो पार्टिकुलर अपना आइडेंटिटी होता है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी मदर एक इंडिविजुअल है, फादर एक इंडिविजुअल है। ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं, यानी यूनी सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिनमें माता एक अलग इंडिविजुअल है और पिता एक अलग इंडिविजुअल है, यानी मदर एंड फादर बोथ आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। ऐसे बाइसेक्सुअल नहीं कहलाते हैं, बल्कि जब किसी शरीर में, एक ही शरीर में दोनों लिंग, माता एवं पिता, नर एवं मादा दोनों उपस्थित हों, वैसे जीव बाइसेक्सुअल जीव कहलाते हैं या द्विलिंगी कहलाते हैं। ऐसे जीव को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं।
हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं ऐसे जीवों को जहां एक ही शरीर में दोनों लिंग उपस्थित हो। जैसे कि आप बात करेंगे अर्थवॉर्म की, ऐसे कौन से जीव हैं? तो भैया अर्थवॉर्म। और कौन से जीव हैं? कृमि यानी वॉर्म इत्यादि। ऐसे और भी जीव हैं जहां एक ही शरीर में दोनों उपस्थित होता है। तो यूनिसेक्सुअल कौन से जीव हो गए? ह्यूमंस। ह्यूमंस आएंगे यूनिसेक्सुअल में। मंकी, हॉर्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग होते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल्स होते हैं, पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं, बट जो उभयलिंगी होते हैं उनमें उनके शरीर में दोनों लिंग एक ही शरीर में उपस्थित होती है। ऐसे शरीर में भी लैंगिक जनन होती है और जो अलग अलग होते हैं उनमें भी लैंगिक जनन होती है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वह एक ही प्रकार की होती है, यानी कि हम यह सोचेंगे कि दोनों प्रक्रिया में तो संतान की उत्पत्ति हो ही रही है, तो हम इन दोनों में फर्क क्या है? आइए हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जब कोई ए जीव किसी भी जीव को जन्म देता है तो वह बी प्रकार का होता है, यानी उसमें ए प्रकार की कोई बात नहीं होती। जब वह किसी नए जीव को जन्म देता है तो वह सी प्रकार के जीव को जन्म देता है। और इनमें क्लोन्स भी पॉसिबल है, यानी हूबहू आनुवांशिक एवं आकारकीय दोनों रूप से समान वैसे जीवों को हम क्लोन कहते हैं, जो केवल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह पॉसिबल नहीं होता है। ए और बी दोनों आपस में मिलके किसी सी प्रकार के जीव को जन्म देते हैं। यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे दो अलग अलग डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए फॉर्म करते हैं। अगर ऐसा ना हो कि दो अलग डीएनए नहीं मिले, हम बात करते हैं युग्मक की, तो जिस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार डीएनए भी आधा आधा आता है। हम सब जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उनमें दो रिबन्स होते हैं। तो जब युग्मक का निर्माण होता है वो दो रिबन टूट करके अलग अलग एक सिंगल रिबन स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाते हैं। और फिर जब वापस में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें एक संपूर्ण डीएनए एक वास्तविक रूप में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दो युग्मक आपस में मिलने के बाद अपने गुणसूत्रों की संख्या भी वास्तविक कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं, जिससे वह बैलेंस्ड होता है, तो एक नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहां दो विपरीत गुणों को मिलकर के एक नया जीव बना है। तो ऐसे जनन की प्रक्रिया में संभावनाएं होती हैं कि जो जीव उत्पन्न होगा उसमें अलग प्रकार की क्वालिटी दिखेगी, क्रम विकास होगा। यहाँ क्रम विकास संभव होता है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में, और यह अलैंगिक के कंपैरिजन में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगता है और बहुत जटिल प्रक्रिया भी है। आसान नहीं है कि टहनी को तोड़ा गाड़ा और नया पौधा हो गया, ऐसा नहीं होता है। पौधों में भी लैंगिक जनन होता है और मनुष्यों में यानी जीवों में भी लैंगिक जनन होता है। दोनों में जनन की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। अब आगे की वीडियोस में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार यह दो युग्मक आपस में मिलते हैं, उसके बाद निषेचन के बाद इनके शरीर में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक भी कीजिए और पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और जहाँ कमी महसूस हो वहाँ खुल के कमेंट कर सकते हैं आप कि आपने यहाँ पे क्या बोला, गलत बोला, सही बोला, आप यह देख लीजिए और हमें बताइए। हम ईगर होते हैं हमेशा जानने के लिए कि क्या ऐसा थोड़ी है कि हम भगवान हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सच ही हो, सही ही हो। तो आप अपना आइडियाज, अपने सुझाव हमें देते रहिए। खैर, आगे बात करते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लैंगिक जनन केवल
जीवों में यानी पेड़ पौधों में और जीवों में दोनों में एक ही प्रकार का होता है? तो नहीं। पुष्पी पौधे, जो पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें फल होता है, फूल होती हैं, बीज होते हैं, मुख्य रूप से लैंगिक जनन वहां होता है क्योंकि वहां पॉलिनेशन परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहां दो अलग अलग युग्मक होते हैं, भले ही एक ही पौधे में दोनों युग्मक उपस्थित हों। पौधों में भी एक लिंगी पौधे होते हैं, जैसे पपीता, इनमें एक लिंगी पौधे होते हैं। इनकी इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होती हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, मोस्टली प्लांट्स उभयलिंगी होते हैं, यानी कि दोनों गैमेट्स, दोनों ऑर्गन्स एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं बेसिकली। तो अब प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होता है जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, फ्लावरिंग प्लांट्स, और होता है जीवों में यानी ऑर्गेनिजम्स लाइक बेसिकली ह्यूमंस। हम बेसिकली ह्यूमंस के बारे में जानेंगे कि ह्यूमंस में कैसे लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होती है। इन दोनों में याद रखिए कि लैंगिक जनन हो रहा है तो दो अलग अलग युग्मक ही भाग लेंगे, भले ही वो एक ही शरीर में हो, मगर भाग दो अलग अलग युग्मक लेंगे और उन्हीं के युग्मक के युग्मन से, निषेचन से नए जीव की उत्पत्ति होगी और नया संतान उत्पन्न होगा। एक नया संतान उनको उन्हीं के जैसा एक छोटा सा जीव उत्पन्न मिलेगा, विकसित मिलेगा। तो यह जनन की प्रक्रिया हम पेड़ पौधों में भी जानेंगे, कैसे एक पेड़ पौधे में नया पौधा जन्म लेता है लैंगिक जनन के द्वारा, किस प्रकार एक ह्यूमन, एक इंसान अपने ही जैसे छोटे से इंसान को जन्म देता है। यह प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार यह निर्धारित होता है कि जन्म लेने वाला संतान नर होगा या मादा, किस प्रकार बीज की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार फूल की उत्पत्ति होती है, यह सब हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, आगे इस वीडियोस जो आते हैं उनको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।